सीबीएसई कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट में। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना माइंड सेटअप बना लिया होगा। आप सब लोग पूरे फोकस के साथ सारे टेंशन को हटाकर अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, दैट इज़ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स हैं क्या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अलग होता है भैया, या फिर कुछ सिलेबस में चेंजेस होंगे, या फिर डेट शीट क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। एंड आई होप कि आप सब लोग अब सेटल्ड हैं, बिकॉज 2 दिन के रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बेसिकली यही बात कहते हुए देखा कि हमारी कंपार्ट आई, कैसे आ गई, क्यों आ गई। मैंने आप लोगों को बार बार समझाया कि ये एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होता है। टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है, कंपार्टमेंट कोई फेल नहीं है, ये एक दोबारा रीटेस्ट आप देने वाले हैं। तो पूरे हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ऊपर वाले का नाम लेकर, अपने माँ बाप के बारे में सोचकर अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम्स यानी और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं, क्या रूल होगा आप लोगों के लिए, क्या डिफरेंस होंगी, मैं छोटी सी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहला डिस्कशन आप लोगों को मैं अपडेट कर दूं तो पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सेम लाइक मान लो आपका अगर साइंस में जो भी सिलेबस था सेम रहेगा, जो बोर्ड्स में था सेम सिलेबस, कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, कुछ भी बढ़ेगा नहीं, सेम, ठीक है। बाकी पैटर्न जो है सीबीएसई का सेम, जिस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम हुआ, 80 मार्क्स का पेपर हुआ, बाकी प्रैक्टिकल्स हुए, या क्लास 12 का 70 मार्क्स का पेपर हुआ, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ, सेम रहेगा और कोई चेंजेस नहीं है। अब अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है और आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट आ गई है, तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर हार्ड और इजी की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आपका मेन बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, तो मेन बोर्ड एग्ज़ाम के समय में एक जो कि सीबीएसई का हमेशा रहता है कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेट 1 ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू सेट 2, या फिर सेट 2 हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सेट 1। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ज़्यादा गैपिंग चेंजेस नहीं होता है। जब थोड़े बहुत मार्क्स के चेंजेस किए जाते हैं, सेम पैटर्न का कंपार्टमेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर आएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। अब आपके साथ मान लो 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 20 स्टूडेंट अगर आपके साथ बैठे हुए हैं, तो एक को सेट 1 मिलेगा, दूसरे को सेट 2, सेम एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में जैसा हुआ। लेकिन क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है वो इजी कर दिया जाता है। आप अगर किसी भी टीचर से पूछेंगे, आपके स्कूल टीचर से या किसी से भी कंसर्न, या कोई कंपार्टमेंट स्टूडेंट रहा होगा जिसकी पहले आरटी लगी होगी, उससे आप पूछना कि बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर ईजी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सीबीएसई को भी पता है, पहली बात तो जब मेन एग्ज़ाम होता है पूरा बोर्ड का, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तब से ही सबको पता होता है कि सारे स्टूडेंट इक्वल नहीं है। यानी मेरा कहना है कि 100 में से 100% तो सबने नहीं लाया है, किसी का 90% आया होगा, किसी का 100% आया होगा, कोई ने टॉपर आए हैं, कोई टॉप किया होगा, फिर कोई मीडियम आए हैं, फिर कोई नीचे आए हैं, लोअर आए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिपीट आई है। तो बोर्ड्स उस माइंड सेटअप लेकर क्वेश्चन पेपर को सेट करती है। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का भी जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है कंपैरेटिवली बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत इजी सेट किया जाता है, क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि आप मेन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, आप सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, आपके लिए पहला अटैम्प्ट हार्ड था, इसीलिए आपको सेकेंड अटैम्प्ट दिया जा रहा है। और इसमें बोर्ड्स का भी फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं। बोर्ड्स आपको अगर होल्ड करेगी तो उनका लॉस है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बोर्ड्स चेंज कर लेते हैं। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं भाई मैं क्यों 1 साल अपना बर्बाद करूं यहाँ से, इससे अच्छा मैं दूसरी किसी बोर्ड को प्रेफर कर लूं, या फिर कहीं कुछ भी चेंजेस कर लूं। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप लोगों के लिए फिर से रिकॉर्ड बनाना, रेडी करना, बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड को झेलना पड़ सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रखे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कोशिश की जाती है पास कराया जाए। उसके लिए क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर को इजी सेट करते हैं, सेकंड अटैम्प्ट वाली, यानी कि आपकी कंपार्टमेंट वाली, ताकि आप इजीली क्रैक करें, इजीली निकल जाएं। बहुत सारे देखोगे ऑप्शंस बढ़ा दिए जाते हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस और बढ़ा दिए जाते हैं। यानी कि मान लो ये एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ लिखा हुआ है, आपको नहीं आता, तो वहाँ पे ऑप्शन बढ़ा के और लिख के एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, और लिख के एक और क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे करके अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो डेफिनेटली एक ना एक तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा और आता होगा, आप लिखेंगे। ऑप्शंस बढ़ा दिए जाते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का भी पैटर्न सीबीएसई रिलीज करेगी कंपार्टमेंट का, तो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। पर जो हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले साल से, वो हम आपको बता रहे हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।